स्वागत है फिर से एक नई क्लास में सभी बच्चों का। और आज मैंने कुछ इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए, मैं तो देखो कह देता हूँ कि इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए, बाकी अगर उसको अच्छे से समझा जाए तो सभी बच्चों के लिए है। ऐसे सेंटेंस हाई स्कूल, नाइन्थ और कंपटीशन में हर तरह की चीज़ें हर जगह आती हैं। ग्रामर का कोई ग्राउंड नहीं है, पर ये होता है कि ज़्यादातर जो टॉपिक बुक्स में मिलता है वो इंटरमीडिएट की बुक में मिलता है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें ज़रूरत रहती है। तो यहाँ पर देखते हैं सिंथेसिस, सिंपल सेंटेंस नेक्स्ट पार्ट है। 3 पार्ट में डाल चुका हूँ। पार्टिसिपल बाय यूजिंग इन्फिनिटिव और बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, तो चौथा पार्ट है ये। यहाँ लिखा बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरन, क्योंकि धीरे धीरे ये भी चलेगा तो सारी बच्चों के लिए कंटेंट जो है अवेलेबल होंगे। बीच में ये भी ठीक है, थोड़ा टेस्ट बदलता है और अन्य बच्चे भी इसका लाभ ले पा रहे हैं। तो फिर सबसे पहले देखते हैं कि जीरंड जो क्या होता है। जीरंड मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जीरंड बनता है। जीरंड और पार्टिसिपल में अंतर भी मैं बता चुका हूँ कि जीरंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है। और जीरंड चूँकि जो नाउन का काम करे, ठीक है ना, उसको जीरंड कहते हैं। और इसको वर्बल नाउन भी कहते हैं। वर्बल नाउन इसलिए कहते हैं, वर्बल नाउन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वर्ब से बनता है। ये तो ओरिजिनल नाउन होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, दशा, अवस्था, कार्य के नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन ये वर्ब से बनता है इसलिए इसको वर्बल नाउन कहते हैं। अब जैसे पार्टिसिपल होता है, पार्टिसिपल जो होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, चूँकि होता तो 3 प्रकार का है, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल इसकी कैटेगरी में दिखता है, होता नहीं है। इसलिए वो जो पार्टिसिपल होता है वो एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करता है और ये आपका नाउन का काम करता है। तो जहाँ पर भी ये नाउन का काम कर रहा होगा आप समझो वो जीरंड है। तो जीरंड भी 5 प्रकार से होता है। सब्जेक्ट, जैसे इन्फिनिटिव काम करता है सब्जेक्ट टू ए वर्ब, और दूसरा ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, और तीसरा कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, और इसके बाद चौथा गवर्नड बाय प्रीपोजिशन और 5वां जो होता है पॉजेसिव। इसका पॉजेसिव केस होता है, मतलब बेस्ड ऑन पॉजेसिव केस, ये गवर्नमेंट बाय पॉजेसिव केस ऐसे करके होता है इसका। तो सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, गवर्नमेंट बाय प्रीपोजिशन और पॉसेसिव एडजेक्टिव के माध्यम से इसको हम लेते हैं। तो ये जो आता है पॉजेसिव केस, यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में होता है। चूँकि नाउन होता है, नाउन को क्वालिफाई करने वाला जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। यहाँ पर यूज के माध्यम से इसको देखेंगे। तो 5 प्रकार से जीरंड का यूज होता है अपनी ग्रामर में। जीरंड जब हमारे पास आता है तो 5 प्रकार से आता है ग्रामर में। तो इन 5 प्रकारों को देख लेते हैं। क्यों देख लेते हैं, वजह क्या देखने की? वजह देखने की ये है कि जब आप सेंटेंस बनाओगे तो इन्हीं 5 प्रकार में से कोई सेंटेंस आपको बनाना होगा। उससे आपको आइडिया रहेगा कि हम किस प्रकार से इसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। और भी कुछ डिफरेंट यूजेस हैं इसके। तो जीरंड कोई आसान चीज़ नहीं है, यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। तो 5 प्रकार से पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा है, जैसे सब्जेक्ट टू ए वर्ब। तो सब्जेक्ट टू ए वर्ब में देखिए, जैसे हम कह देते हैं कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, जैसे ये हमने कह दिया वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ।
तो इस तरह कहते हैं कि टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ठीक, अब जैसे हम यहाँ पर कह देते हैं स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, मतलब धूम्रपान करना सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ऐसे तमाम ऐसे हैं, जैसे हम कहते हैं कि डांसिंग इज माई हॉबी, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, ये सभी जीरंड है। जीरंड क्यों है? क्योंकि ये नाउन का काम कर रहा है। नाउन का काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सब सब्जेक्ट है। चूंकि सब्जेक्ट है इसीलिए ये नाउन का काम कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई नाउन या प्रोनाउन होता है वही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट बन रहा है इसलिए नाउन है, और यहाँ पर देखिए इस वर्ब का सब्जेक्ट है, ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है, ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये देखना है कि ये सभी जीरंड का प्रयोग है। अब ये जीरंड, जैसे हम ये कहते हैं कि हर्टिंग अदर्स इज नॉट गुड हैबिट, मतलब दूसरों को चोट पहुंचाना अच्छी आदत नहीं है। जैसे कि लिख देंगे इंसल्टिंग द पुअर इज नॉट गुड थिंग, मतलब गरीबों का अपमान करना अच्छी बात नहीं है। तो ये सब क्या है? ये सब जीरंड है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बन रहे हैं। देखो ये सब सब्जेक्ट बन रहे हैं, ये सब सब्जेक्ट बन रहे हैं। तो यहाँ पर इस वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब, क्योंकि इंग्लिश के सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है SVO, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है ये, इसके बाद तुरंत वर्ब है, और ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है। तो क्या कहते हैं इसको? सब्जेक्टिव वर्ब। पहला पॉइंट है सब्जेक्टिव वर्ब, अर्थात जीरंड आपका किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है, तो वर्ब का सब्जेक्ट की तरह काम यहाँ पे कर रहा है। पहला पॉइंट इस तरह से यहाँ पे प्रयोग में आता है। तो ये कभी कभी मतलब आपको देना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस बनाने में ये हेल्प करेगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट था ऑब्जेक्टिव वर्ब। ऑब्जेक्टिव वर्ब मतलब किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे आई लाइक सिंगिंग। अब देखो ये भी यहाँ पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सब्जेक्ट और ये वर्ब, और ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और ये नाउन कैसे है? क्योंकि मुझे कोई काम पसंद है, काम के नाम को संज्ञा कहते हैं। काम क्या पसंद है? गीत गाना, गाना पसंद है आपको। जैसे हम कहते हैं सी लाइक्स डांसिंग, उसे नाचना पसंद है, ठीक। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हुए वर्ब, यानी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन करके जीरंड काम आता है। तो इस तरह से इसका जीरंड का वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग है। तो पहला पॉइंट था सब्जेक्ट हुए वर्ब, दूसरा हो गया ऑब्जेक्ट हुए वर्ब, है चीज वही। और इस्तेमाल देखिए, जैसे हम कहते हैं कि ही गोज, जैसे हम ये कहते हैं कि ही हेट्स वॉशिंग क्लॉथ्स, मतलब कपड़ा धोना उसको अच्छा नहीं लगता। तो ही हेट्स, यहाँ पर ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये पूरा बन गया ऑब्जेक्ट जिसमें जीरंड शामिल है। तो ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ही हेट्स वॉशिंग क्लॉथ्स। मतलब यहाँ पर ये है कि अब यहाँ पर हम कहते हैं कि ही अवॉइड्स हेल्पिंग अदर्स। तमाम ऐसे सेंटेंस बनते हैं। वह दूसरों की मदद करने से बचता है, अवॉइड करता है, करता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, और इसके साथ कुछ अन्य शब्द जुड़े हैं तो उसको कोई मतलब नहीं है, उसका ये नहीं है कि नहीं वो क्या है, नहीं वो इसी के साथ में जुड़ा है। क्योंकि ये अकेला नहीं है, ये इसके साथ है, दूसरों की सहायता करना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट हुए वर्ब, ऑब्जेक्ट हुए वर्ब, यानी किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन करके काम करता है। यहाँ पर जीरंड ये भी है। तो इस तरह से इसका दूसरा पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट था आपका
कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बन करके। जैसे आपने एक सेंटेंस बहुत पढ़ा होगा, सीइंग इज बिलीविंग। सीइंग इज बिलीविंग मतलब देखना ही विश्वास करना है। अगर आपने किसी चीज को देख लिया तो देखने में ही विश्वास होता है, फिर उससे बड़ा कोई प्रूफ नहीं है। जब आंखों ने देख लिया तो देखना ही, ये इन्फिनिटिव में भी आता है, टू सी इज टू बिलीव। लेकिन चूंकि हम यहाँ जीरण की बात कर रहे हैं तो जीरण में लेंगे, और तमाम ऐसे और भी सेंटेंस बन जाते हैं। जैसे हम ये कह दें कि वर्किंग हार्ड इज सक्सीडिंग, वर्किंग हार्ड इज सक्सीडिंग मतलब मेहनत करना ही सफल होना है, मेहनत करना ही सफल होना है। अब यहाँ पर जीरण, यहाँ पर जीरण, ये भी एक वर्क, ये भी एक वर्क, ये भी नाउन, ये भी नाउन। अब ये कॉम्प्लीमेंट कैसे? अगर हम इतने का अर्थ दें तो ये वाक्य अधूरा है। मतलब देखना है, देखना क्या है? परिश्रम करना है, परिश्रम करना क्या है? तो जब तक आप इसको बोलोगे नहीं तो इस वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होगा। जब इसको बोल दोगे तो वाक्य का अर्थ पूरा हो जाएगा। अर्थात जब आपने इसको बोला तो इसकी वजह से वाक्य का अर्थ पूरा हुआ, तो ये वाक्य का अर्थ पूरा करने वाला है, इसकी वजह से वाक्य का अर्थ पूरा हो गया, इसलिए ये पूरक हो गया। पूरक को अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो इस तरह ये कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब हो गया। ये इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। इस वर्ब का अर्थ ये पूरा कर रहा है, मतलब इज का अर्थ बिलीविंग पूरा करता है। सीइंग इज देखना है क्या है? विश्वास करना है, विश्वास करना है तो देखना ही विश्वास करना है, परिश्रम करना ही सफल होना है। तो यहां पर ये आपको समझना है कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर है, जीरण का यूज है ग्रामर में। तो यहाँ पर इस तरह से और भी बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जो बनते हैं। चूंकि मैं शॉर्टकट में ले रहा हूँ, अभी तो मैंने अभी इसको समझाना शुरू किया है, अभी बहुत सारे सेंटेंस भी बताने हैं। अगर मैं यहीं पे ज़्यादा एग्जाम्पल बताऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। चौथा पॉइंट है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव, और इन केस आप यहाँ पे लिख सकते हैं इन केस पॉजिटिव एडजेक्टिव, या गवर्न बाय पॉजिटिव एडजेक्टिव, जो पॉजिटिव एडजेक्टिव के आधार पे या उससे जुड़ा हुआ होता है, रिलेटेड बाय पॉजिटिव एडजेक्टिव। कैसे? अब देखना हमको ये पॉजिटिव एडजेक्टिव, जैसे हम कहते हैं कि आई लाइक या आई डोंट लाइक योर वेस्टिंग टाइम, वेस्टिंग टाइम, मुझे तुम्हारा समय बर्बाद करना अच्छा नहीं लगता। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसके बाद ये पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये नाउन है क्योंकि ये जीरंड है, और जीरंड के पहले हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, प्रोनाउन तो है ही लेकिन यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाता है। अब ये सेंटेंस जुड़ता कैसे? जैसे हम कहते हैं कि यू वेस्ट टाइम, यू वेस्ट टाइम, ठीक। इसके बाद आ गया आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, ये आ गया। तुम समय बर्बाद करते हो, मुझको अच्छा नहीं लगता, तो आई डोंट लाइक योर वेस्टिंग टाइम, मुझे तुम्हारा समय बर्बाद करना अच्छा नहीं लगता। तो फिर ये इन दोनों को सिंपल बनाना है तो ऐसे जोड़ा जाएगा, आई डोंट लाइक योर वेस्टिंग टाइम। तो यहां पर ये जैसे कि यू वंडर, you wander in the night, in the night, I don't like it, I don't like it, तुम रात में घूमते रहते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो I don't like your wandering in the night, मतलब रात में तुम्हारा घूमना मुझको अच्छा नहीं लगता। आई डोंट लाइक योर वंडरिंग, तो ये जो है ना पॉजिटिव एडजेक्टिव से जुड़ा होता है, ठीक है। तो इन केस पॉजिटिव एडजेक्टिव रिलेटेड टू पॉजिटिव एडजेक्टिव, यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान देना। तो इसका कॉम्बिनेशन ये है और इसका कॉम्बिनेशन ये है,
तो इस तरह से सेंटेंस जोड़े जाते हैं जीरण्डव्य के आगे पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करके। तो ये 5वां पॉइंट है। और इस तरह से बहुत और कुछ लोग इसको ऐसे जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, आई डोंट लाइक यू वेस्टिंग टाइम, आई डोंट लाइक यू वेस्टिंग टाइम, ऐसे जोड़ देते हैं, आई डोंट लाइक यू वॉन्डरिंग इन द नाइट। ये गलत होता है, क्योंकि जब जीरंड आएगा तो पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा। अब यहाँ पर देखो कह रहा है आई डोंट लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। नहीं, तुम्हें तो पसंद करता हूं, तुम्हारा समय बर्बाद करना पसंद नहीं करता। वो उसे तो पसंद करता है, लेकिन उसकी एक जो क्वालिटी है, निगेटिव क्वालिटी, जो कि एक गंदी आदत है कि रात में घूमता रहता, उसे पसंद नहीं करता, उसको तो पसंद करता है। तो जब हम आई डोंट लाइक यू कहते हैं ना, तो यहाँ पे गलत होने लगता सेंटेंस। इसलिए वो उसे पसंद करता है, बस उसका रात में घूमना पसंद नहीं करता। उसे तो पसंद करता है, लेकिन उसका समय बर्बाद। तुम्हें तो मैं पसंद करता हूँ, लेकिन तुम्हारा समय बर्बाद करना मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तुम्हारा रात में घूमना मुझे पसंद नहीं है। तो बस इस हिसाब से, इसीलिए यहाँ पर, और ये इस तरह के सेंटेंस एक आध हो चुके हैं, पहले समझाया जा चुका है कि जब भी जिरंड होता है उसके पहले उसका पॉजिटिव केस आता है प्रोनाउन का, या उसको हम पॉजिटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। और अभी तक जो ये पढ़ा आपने, ये जो टॉपिक लिखा हुआ है बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जिरंड, अभी इसमें ऐसा कुछ आया नहीं। ठीक, अब इसमें कोई भी प्रोनाउन किसी भी तरह से यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हम कहते हैं वर्क हार्ड, यू विल पास, ऐसे आ गया। तो वर्क हार्ड यू विल पास, परिश्रम करो तुम पास हो जाओगे। अब इसको जीरंड के माध्यम से हमें जोड़ना है। तो जीरंड के माध्यम से जोड़ना, अगर हम ऐसे करते हैं वर्किंग हार्ड यू विल पास, अगर ये जुड़ गया, सिंपल जुड़ गया, कोई इसको नहीं कहेगा कि जीरंड है, हमेशा इसको यही कहेगा पार्टिसिपल है। और पार्टिसिपल है भी, जीरंड है भी नहीं। इसको प्रूव करने की कोई वजह ही नहीं बनता कि ये जीरंड है। लेकिन जब इसके आगे प्रीपोजिशन आता, क्योंकि रूल तो हमारा यही है ना कि जीरंड या नाउन के आगे प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, यानी जीरंड वो तभी होता है जब उसके आगे प्रीपोजिशन आता है। प्रीपोजिशन नहीं आता है तो मतलब वो जीरंड शायद नहीं है। सिचुएशन ये है। हाँ, या तो ये है कि जैसे वर्किंग हार्ड यू विल पास, या तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा या एडवर्ब काम करेगा। यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और अगर जीरंड है तो जीरंड है तो मतलब क्या होगा, वो नाउन का काम करेगा। अब जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं आफ्टर वर्किंग हार्ड, अब ये जीरंड की ग्रेड में रखा जाएगा, जीरंड की कैटेगरी में आ गया। कैसे आ गया, मतलब ये काम करने के बाद, और उसमें क्या कर रहा था, ऐसा करते हुए, ऐसा करते हुए क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, ऐसा करते हुए पास हो जाएगा, ऐसा करते हुए पास हो जाएगा। तो ये आपको एडवर्ब कैसे होगा, क्योंकि एडवर्ब हमेशा वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो जैसे आप ये कहोगे कि ऐसा करते हुए क्या होगा, ऐसा करने के बाद, यानी ऐसा करते हुए एक घटना होगी पास होने की, तो ये वर्ब है और वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो अब ये चीज जब यहां पर आएगा आफ्टर, तो ये चीज इधर को आएगा ऐसा करने के बाद, मतलब इस काम को करने के बाद तुम पास जाओगे। तो इसलिए ये नाउन बन गया। ये नाउन बन गया, मतलब ये काम करो इसके बाद तुम्हें ये मिलेगा, ये काम करने के बाद तुम पास जाओगे। तो आफ्टर वर्किंग हार्ड यू विल पास। तो ऐसे करके इसको जीरंड की ग्रेड में रख दिया जाता है। वैसे ही अगर ये नहीं लगता है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो एडवर्ब का काम कर रहा है, और ये एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो यहां पर ये चीज समझने वाली है। अब जैसे हम कहते हैं कि ही वर्कड हार्ड, he worked hard, he failed, उसने परिश्रम किया, वो फेल हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये तो सिचुएशन ऐसी थी, कंटिन्यूटी सेंस में था, ऐसा हुआ और ऐसा हो गया, रिजल्ट पॉजिटिव आया तो ऐसा करने के बाद ऐसा हो गया। लेकिन यहाँ पर परिश्रम किया, फेल हो गया, ये अपोजिशन बता रहा है। तो अपोजिशन में आपका इंस्पाइट ऑफ, ये प्रीपोजिशन विरोध बताता है, इंस्पाइट ऑफ के बावजूद, ठीक है। और तमाम प्रीपोजिशन आ जाते हैं, विद है, फॉर है, विदाउट है। इसमें कोई वो कहने वाली बात नहीं है कि यही प्रीपोजिशन आएगा, ठीक है ना। तमाम प्रीपोजिशन हो जाते हैं इसमें, जो कि इसमें प्रयोग में आ जाते हैं। बिसाइड है, बिसाइड्स है, तमाम आ जाते हैं प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन का कोई मतलब नहीं है, जिस सेंस में होगा वही प्रीपोजिशन लग जाएगा, चाहे इन हो, चाहे ऑन हो, चाहे टू हो, कुछ भी हो। प्रीपोजिशन अगर आ रहा तो अपने हिसाब से आएगा।
उसका कोई वो नहीं है कि फ्रॉम आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो अब ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, जब अपोजिशन बताता है तो इन स्पाइट ऑफ लगता है, तो यहाँ पर लग जाएगा इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। अब देखिए परिश्रम करने के बावजूद, मतलब ये काम करने के बावजूद, ये काम करने के बावजूद, तो ये इधर को आएगा, यहां पर फिर हो जाएगा ही फेल्ड, फिर ये हो जाएगा ही फेल्ड। यह तो परिश्रम करने के बावजूद वो असफल हो गया। तो इस तरह से ये जीरंड का प्रयोग है, जिसका प्रयोग करके, जिसके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम यहाँ पर सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे होता है कि he bought a pen, he gave 10 rupees for it, मतलब उसने एक पेन खरीदा, उसके लिए उसने 10 रुपए दिए। तो यहां पर हो जाता है कि he bought a pen for 10 rupees। अब यहाँ पर 10 रुपीज क्या है, नाउन है, तो कह रहा है जीरंड, मतलब नाउन के आगे प्रीपोजिशन लगा सकते हो, जीरंड के आगे प्रीपोजिशन लगा सकते हो। तो यहाँ पर जीरंड है नहीं, नाउन है, 10 रुपए एक वस्तु है, वस्तु के आगे प्रीपोजिशन लग गया, यहाँ पर आपका इसी नियम से बन गया, जीरंड या नाउन के आगे प्रीपोजिशन के प्रयोग करके। ही बॉट ए पेन फॉर 10 रुपीज, और यहाँ पर देखो कुछ भी हो सकता है, ही पेड हो सकता है, ही पेड 10 रुपीज फॉर इट, और ही स्पेंट हो सकता है, ही स्पेंट 10 रुपीज फॉर इट। उसने एक पेन खरीदा, उसके लिए उसने 10 रुपए दिए, उसने एक पेन खरीदा, उसके लिए उसने 10 रुपए चुकाए, उसने एक पेन खरीदा, इसके लिए उसने 10 रुपए खर्च किए। तो कोई भी वर्ब आ जाएगी, इसी तरह बनेगा। तो इस तरह से जब कोई वस्तु किसी कीमत में खरीदी या बेची जाती है, तो वहां पर उसके पहले फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग इसको ऐसे भी बना देते हैं, ही गेव 10 रुपीज टू बाई ए पेन, तो सिंपल तो ये भी बन गया, मतलब उसने एक पेन खरीदने के लिए 10 रुपए दिए। गलत ये भी नहीं है, सही ये भी है और सही ये भी है। अंतर ये है कि इन्फिनिटिव में बना है और ये आपका नाउन के आगे प्रीपोजिशन बना है। मतलब ये बना है तो वो इस नियम से नहीं बना है, पर सिंपल की नज़र में दोनों सही हैं, सिंपल दोनों सही है। पर यह है कि ये सेंटेंस आपका इसी नियम से बना और ये आपका इन्फिनिटिव रूल नंबर 2 से बना है, बस अंतर ये हो जाता है। तो तमाम चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जहाँ पर हमको ध्यान देना पड़ता है। अब जैसे एक सेंटेंस है, हर जैसे हम कहते हैं हिज अंकल डाइड, ही हियर द न्यूज, ही फेंटेड, ऐसे। अब जो 3 सेंटेंस आते हैं तो इनको जोड़ना पड़ता है। तो देखो इसमें एक्शन देखा जाता है, कौन सा एक्शन किसके बाद हुआ और किस एक्शन में बहुत ज्यादा नजदीकी है। देखो अंकल जी उसके का निधन हो गया, वो बेहोश हो गए, इसमें दूरी है, लेकिन समाचार सुना और बेहोश हो गया, इसमें नजदीकी है। तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हियरिंग ले लेंगे, हियरिंग द न्यूज। अब चूंकि अगर हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है तो इसको हियरिंग केवल रखेंगे, और अगर इस नियम से बनाना है तो इसमें ऑन लगा देंगे, बस इतना अंतर आता है, ऑन हियरिंग द न्यूज। क्योंकि जब करंट पे कोई चीज होती है तो ऑन का प्रयोग किया जाता था, आफ्टर का प्रयोग यहाँ पर उतना बेटर नहीं है, बल्कि आफ्टर से भी बन जाएगा, आफ्टर हियरिंग द न्यूज। लेकिन ऑन का प्रयोग ये है कि ऑन का प्रयोग करंट में बताता है, ऑन हियरिंग द न्यूज मतलब समाचार सुनने पर। तो अब यहाँ पर समाचार सुनने पर वह बेहोश हो गया, लेकिन हम इसी में जोड़ देंगे कि समाचार किस बात का सुनने पर। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसको पूरा बना देंगे नाउन, हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज अंकल्स और डेथ कर देंगे। ये इस पूरे क्लॉज का, इस पूरे सेंटेंस का हमने नाउन बना लिया, अपने चाचा जी की मौत का। तो अपने चाचा जी की मौत का समाचार सुनकर अब इसको लिख देंगे ही फेंटेड। ऐसे करके यहां पर ये चीज जोड़ी जाएगी। तो पहले ये देखा जाता है कि कौन से सेंटेंस में नजदीकी, कौन से एक्शन के बाद जो दूसरा एक्शन हुआ उसमें कितना मतलब रिलेशन, क्लोज रिलेशन है। तो इसमें और इसमें दूर है, इसका और इसका कोई रिलेशन बनता नहीं है।
हाँ उसका निधन हो गया, उसने समाचार सुना। अगर केवल यही बनाना होता तो हियरिंग द न्यूज ही फेंटेड, लेकिन चूंकि ये रह जाएगा इसलिए इसको बीच में डाला जाएगा कि मतलब अपने चाचा जी के निधन का समाचार सुनकर वो। तो ये इसको देखना पड़ता है कि किस तरह तीन तीन सेंटेंस जब आ जाते हैं तो उनको एडजस्ट करना पड़ता है। और ये सबसे ज़्यादा इसमें मदद मिलती है कि जब हम हिंदी अर्थ निकालें और हिंदी में ही जोड़ें। जैसे हम ये कर दें कि हिज ब्रदर डाइड, ठीक, इट गेव हिम ए शॉक। फिर हम कह दें कि ही डिड नॉट रिकवर फ्रॉम, डिड नॉट की जगह आप नेवर करो और अच्छा बनेगा। ही नेवर रिकवर्ड, ही नेवर रिकवर्ड फ्रॉम इट। अब देखो लिखा उसका भाई मर गया, इसने उसको एक सदमा पहुंचाया, एक शॉक दिया, वह कभी इससे उबर नहीं पाया, वह इससे कभी उबर नहीं पाया, या वह कभी इससे छुटकारा नहीं पा पाया। रिकवर माने निकल नहीं पाया, किससे नहीं निकल पाया, किससे नहीं उबर पाया, सदमे से नहीं उबर पाया। तो अब हमको देखो से तो उसका भाई का निधन हुआ, इसने उसको सदमा पहुंचाया और वह इससे कभी निकल नहीं पाया। इसी नियम से बनाना है। तो अगर हम जोड़ें कि वह कभी अपने भाई के मौत के सदमे से कभी उबर नहीं पाया, तो जब हिंदी बनाओगे तो ही नेवर, और फिर हो जाएगा रिकवर्ड फ्रॉम द डेथ ऑफ हिज, फ्रॉम द शॉक ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ। फिर जाकर ये बनेगा वह अपने भाई की मौत के सदमे से कभी उबर नहीं पाया। अब इस नियम से कैसे बना है, प्रीपोजिशन ये है और प्रीपोजिशन के बाद क्या है, ये नाउन है। नाउन क्या है, अपने भाई की मौत का सदमा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और उससे यानी ये पूरा नाउन है, ये पूरा नाउन है, उसके भाई की मौत का सदमा और उस सदमे से वो कभी उबर नहीं पाया। तो ये इस नाउन के आगे प्रीपोजिशन लगा है। तो ऐसे करके कुछ सेंटेंस हो जाते हैं जिनको हमें पता होना चाहिए और सीखना चाहिए कि ये कैसे बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिंथेसिस में आपको मतलब आसानी रहती है कि हम उनको आसानी से बना सकते हैं। अब जैसे कभी कभी सेंटेंस हो जाता है कि ही फेल्ड मैनी टाइम्स, ही स्टिल hopes to succeed। मतलब वो कई बार असफल हो चुका है, ठीक, वह फिर भी पास होने की उम्मीद करता है। तो अब यहाँ पर कैसे बनेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो इन स्पाइट ऑफ, चूंकि यहाँ पर सिचुएशन क्या है, कई बार ही फेल्ड मैनी टाइम्स, कई बार फेल हो गया है, ठीक, वह फिर भी सफल होने की उम्मीद करता है। तो अब ये विरोध है, यहाँ पर ऐसा हो गया तो उसको उम्मीद छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर भी उम्मीद करता था। लेकिन मतलब विरोध बता रहा। तो इन स्पाइट ऑफ हिज मैनी फेल्योर्स, एक तो ये लगा सकते हो, मतलब यहीं पर आपको दिक्कत होगी जब होगी इस तरह के सेंटेंसेस को कवर करने में। तो ये क्लॉज को नाउन बनाना पड़ता है। यहाँ पर हो गया इन स्पाइट ऑफ हिज मैनी फेल्योर्स, और या फिर कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ बीइंग फेल्ड, ये पैसिव फॉर्म में लेना पड़ेगा, बीइंग फेल्ड मैनी टाइम्स,
पैसिव फॉर्म में कैसे लेना पड़ेगा, क्योंकि बीइंग फेल्ड, फेल हो रहा है। कुछ लोग बच्चे बना देते इन स्पाइट ऑफ फेल्ड मैनी टाइम्स, इन स्पाइट ऑफ फेल्ड मैनी टाइम्स नहीं हुआ, वो कोई तुक्का नहीं बनेगा। तो अपनी अनेक असफलताओं के बावजूद कॉमा लगाया, ही लगा कर यही पूरा लिख दिया, ही स्टिल हॉप्स टू सक्सीड। या फिर इन स्पाइट ऑफ बीइंग फेल्ड मैनी टाइम्स, या कई बार फेल हो जाने के बावजूद ही स्टिल हॉप्स टू सक्सीड। तो ये इस तरह का भी सेंटेंस ध्यान रखिए, इन सारी चीज़ों को कवर करने में मदद करेगा, और इसको रिवर्स करके भी देख सकते हो। अब जैसे होता है कि कभी कभी ही वॉज अवॉर्डेड, सेंटेंस तो बहुत हैं और ज़्यादा, ही वॉज अवॉर्डेड, ही वॉज, देखो पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस को कैसे बना, ही वॉज गिवन ए ट्रॉफी, ऐसे करके बना देते हैं। अब कुछ बच्चे इसको जानते क्या बनाते हैं, बिसाइड्स बीइंग अवॉर्डेड ही वॉज गिवन ए ट्रॉफी। नहीं नहीं नहीं, वो ये समझता है कि ये अलग है और ये अलग है, नहीं, एक ट्रॉफी दे करके ही अवार्ड दिया गया है। तो यहां पर हो जाएगा ही वॉज अवॉर्डेड, ही वॉज अवॉर्डेड बाय बीइंग गिवन ए ट्रॉफी। इसका ये सेंटेंस बनेगा, मतलब एक ट्रॉफी दिए जाने के द्वारा उसको पुरस्कृत किया गया, ट्रॉफी देकर उसको पुरस्कृत किया गया। तो यहाँ पर ये बन गया जीरंड और इसके आगे ये हो गया प्रीपोजिशन। तो ऐसे जाकर इसका प्रयोग होता है। उसमें जो था इन स्पाइट ऑफ हिज मैनी फेलियर्स, अगर इन स्पाइट ऑफ हिज मैनी फेलियर्स था तो मैनी फेलियर्स नाउन था, इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन नाउन के प्रीपोजिशन, और इन स्पाइट ऑफ बीइंग फेल्ड तो बीइंग आपका जीरंड था और जीरंड के पहले आपका इन स्पाइट ऑफ था, तो जीरंड के आगे प्रीपोजिशन। यहाँ पर जैसे जीरंड है उसके आगे प्रीपोजिशन। और कुछ बच्चे इसको बनाते हैं बिसाइड्स बीइंग अवॉर्डेड और ही वॉज गिवन ए ट्रॉफी, ऐसे नहीं बनेगा ये, क्योंकि ये दोनों चीजें अलग नहीं है कि मतलब उसको अवार्ड दिया गया, अवार्ड दिए जाने के अतिरिक्त उसको ट्रॉफी, नहीं, ट्रॉफी देकर के ही उसको अवार्ड दिया गया। तो इसलिए यहां पर हो गया ही वॉज अवार्डेड बाय बीइंग गिवन ए ट्रॉफी, एक ट्रॉफी देकर उसको। और जब ऐसे हो जाता है कि अगर यहां पर वो आल्सो लगा देता है, ही वॉज अवार्डेड, ही वॉज गिवन ए ट्रॉफी आल्सो, तब बिसाइड्स आता है। जब आल्सो लगा देगा तो दो चीजें अतिरिक्त हो जाएंगी, क्योंकि आल्सो बताता है ये भी किया गया, ये भी किया गया, मतलब क्या होगा कि ये किया गया, ये भी किया गया, अर्थात एक काम के अलावा दूसरा अतिरिक्त किया गया। जैसे ही हेल्प मी और ही गिव मी ए पेंसिल, उसने मेरी मदद की, उसने मुझे एक पेंसिल दी, तो ये दोनों एक हो सकते हैं। क्या मतलब ये हो जाएगा कि गिविंग मी ए पेंसिल ही हेल्प मी, एक पेंसिल देकर उसने मेरी मदद की। लेकिन अगर कहते कि ही हेल्प मी और ही गिव मी ए पेंसिल आल्सो, उसने मेरी मदद की और उसने मेरे से पेंसिल भी दी, तब बिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है। तो बिसाइड्स के प्रयोग में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जरूरी जितने पॉइंट थे वो मैंने सारे बता दी। जब आल्सो होगा तो बिसाइड्स होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जितने जरूरी पॉइंट थे वो मैंने सारे बता दिए। जीरंड में और कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत कमेंट करिए और तुरंत आपको सेंटेंस फिर मिलेगा और आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर दूंगा। तो इसको देखिए, एंजॉय करिए और बस पढ़ते रहिए, समझते रहिए। और अगर इस लेवल के बच्चों के लिए इसमें जीरंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर कमेंट करिए, उसका आंसर मिल जाएगा। तो ठीक है, सभी को शुभकामनाएं।